बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कुछ केसेस भी अदालत में मौजूद हैं, उसका भी आज जिक्र करेंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। 13 मार्च को सेशन कोर्ट के अंदर उनको पेश होने की हिदायत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज इस मामले के हवाले से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तोशाखाना केस में मजीद जो ट्रायल होना है उसके हवाले से इमरान खान साहब की पेशी और उन पर फ़र्द जुर्म अगर मुमकिन तौर पर आयद होती है इस केस में आफ्टर अ ट्रायल, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ आज खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो गवर्नर हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है और इस हवाले से भी उन्होंने बातचीत करनी है। ये सारा मामला जो इलेक्शंस का तूल पकड़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद पंजाब हो या KP हो, उसकी तारीख अभी तक एक मुहिम्मा बनी हुई है और वो सामने नहीं आ रही। अगर वो सामने आ रही है तो उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल इस हवाले से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारा मामला है क्या। 30 अप्रैल की तारीख वैसे तो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो अभी भी मैंने अर्ज़ किया कि एक मुहिम्मा। इस हवाले से बातचीत करेंगे, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे हक़ाइक़ क्या है, कानून क्या कहता है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अबरेज़ खान साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। सबसे पहले मैं चाहता हूँ बैरिस्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हवाले से जो हुक्मनामा मुअत्तल किया गया उनकी गिरफ़्तारी का नाकाबिल ज़मानत वारंट के हवाले से, सबसे पहले तो हमारे लोगों को अगर आप आसान फहम अल्फाज में बता सकें कि ये कैसे मुअत्तल हुआ। इसको यूं ही आगे फर्दर कंटिन्यू भी किया जा सकता था और इसकी कैंसिलेशन के बाद 13 तारीख को जो पेशी है उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ट्रायल किस सूरत में और किस तरह आगे बढ़ेगा। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले मैं कहूंगा कि थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। ये सारी की सारी गुज़िश्ता 4-5 दिन से जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, कभी तमील को निंदा भिजवाया जा रहा है, कभी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं। ये मैं समझ चाहे कि पैनी में तूफान के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कि हमारे लीगल प्रोसेस के अंदर जब किसी भी विटनेस की या किसी भी अक्यूज पर्सन की आप अटेंडेंस को इंश्योर करना चाहते हैं या प्रिक्योर करना चाहते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो समझ भेजे जाते हैं। फिर उसके बाद बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं। फिर अगर फिर भी कोई शख्स नहीं आता तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई शख्स कोर्ट ऑफ लॉ में ये जवाब देता है कि मेरे खिलाफ 74 मुकदमात पेंडिंग है, ज़ेर अल्तवा हैं, जिसमें से 5, 6, 7 मुकदमात में आज मैं डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पेश हो चुका हूँ और इस कोर्ट पेश नहीं हो चुका और जो रीजनिंग है डेट इज ऑन द लीगल फुटिंग। तो मेरे ख्याल में कोर्ट को इतनी स्पेस जरूर ग्रांट करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो बातें तो हम बात करते हैं कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट कलर स्टेटस, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम में मेरे ख्याल में ऐसे केसेस के अंदर ऐसे लोगों को जरूर इतनी सी स्पेस देनी चाहिए कि उनको नेक्स्ट डेट दे दी जाए, बजाय इसके कि हम कोर्ट के हाथे के अंदर कोई तूफान जो है वो वहां पर रचाया जाए। अब आप जो ये गया था सस्पेंशन के लिए, हमने कल भी देखा कि सस्पेंशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी बिफोर सेम जज, एडिशनल सेशन जज के सामने, लेकिन उस स्ट्राइक डाउन और डिस्पेल कर दिया गया। मेरे लिए बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जितनी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आटे में नमक के बराबर मैं कानून जानता हूँ। आई वॉज वेरी बैफलिंग एंड बिल्डिंग अपॉन दिस थिंग कि ये क्यों ये सस्पेंड की करने की जो एप्लीकेशन दी गई थी इसको स्ट्राइक डाउन डिस्पेल कर दिया गया, जबकि हम अपनी ऑर्डिनरी कोर्ट में प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे देखते हैं कि अगर कोई मुलजिम एक तारीख पे नहीं आ सका तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे इतनी स्पेस तो दी जाए कि बोनाफाइड इंटेंशन से अगर वो बाकी पाकिस्तान की तमाम अदालतों के सामने पेश हो रहा है और कौन से मुकदमा जो कि मैलाफाइड इंटेंशन पे पेश करता है, कौन से मुकदमा जो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है तो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, कौन से मुकदमा वो मुकदमा जो कि बहुत ज्यादा कमजोर फुटिंग के अंदर विदाउट लीगल रीजनिंग जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए विंडिक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो मैं ही समझता हूं कि कोर्ट्स को भी ऐसी सूरत हाल में लॉ को भी देखने की जरूरत है। अच्छा, ये बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, ये तो आप जो फरमा रहे हैं काफ़ी हद तक चीज़ें ज़रा बिल्कुल क्लियर है, समझ भी आ रही है, नज़र भी आ रही है। अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ कानूनी तकाजे की बात करें कि जी इमरान खान साहब को जज साहब के सामने पेश होना है, तो अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी के अंदर और वीडियो लिंक के जरिए एक नहीं कई हज़ार जो है वो लोग अपने बयानात जो है वो दे चुके हैं, कलमबंद हो चुके हैं। मल्टीपल केसेस, ऑर्डिनरी लोगों के केसेस के अंदर भी ऐसा हुआ है जब कभी भी बंदा किसी वजह से ना आ सके और जेन्युइन रीज़न हो, तो व्हाई नॉट इन दिस केस, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा। दिस इज द टेस्ट केस के जहां पे ये वीडियो लिंक के थ्रू उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा सकती है।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में ई कोर्ट्स और वीडियो लिंक का ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो परवेल करने की कोशिश की गई, प्रमोट करने की कोशिश की गई। बस वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2-2.5 साल की सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और एफर्ट्स के बावजूद भी अगर इतने हाई प्रोफाइल केस पे जहां पे एक शख्स कहता है कि मेरी जो आर्टिकल 9 की लाइबिलिटी है रियासत की वो पूरी नहीं हो रही, मेरी जिंदगी को जौपड़ी है, हैजर्ड है, रिस्क है, मुझे ऑलरेडी गोलियां लग चुकी हैं। फिर उसके बाद जिस तरह जत्थे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह जुलूस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कोर्ट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी इन इटसेल्फ एट रिस्क है। क्या मुर्तजा आप समझते हैं कितना बड़ा अगर कौमी लीडर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और उसकी जान को वाकई मुतद्दद बाद रिस्क की एप्रीहेंशन को डिपिक्ट कर दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर आप उसे बुला लेते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक एंड ई कोर्ट सिस्टम, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आप किसी शख्स की लाइफ को की जो उसके साथ जो रिस्क अटैच हैं उसको इंश्योर किए बगैर। और फिर दूसरी चीज ये है कि वजीराबाद इंसिडेंट में जो जिन लोगों ने कन्फेस कर ली थी चीजें, वो जो अक्यूज पर्सन थे उनकी स्टेटमेंट जो थी वो उनकी रिस्क टू लाइफ की वजह से वीडियो लिंक्स पे की जा रही है। तो व्हाई अबाउट इमरान खान, आई थिंक सो के स्टेटमेंट की जा सकती है रिकॉर्ड। और एक और चीज मुर्तजा इसमें मैं ऐड करता जाऊं साथ साथ कि अब जब भी कोई शख्स है लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हाँ सबको गिरफ्तार कर लेते, उनकी अटेंडेंस जो थी वो इंश्योर या प्योर करना इसका पर्पस था। अगर उनको गिरफ्तार करके भी पेश कर लिया जाता, ये अपना शौक पूरा कर भी लेते जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो इसके अंदर एट द सेम टाइम कोर्ट के अंदर इनकी अटेंडेंस को श्योर करने के बाद मचल के देने के बाद इनको जमानत दे दी जाती। इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि इमरान खान साहब की पोस्ट वेस्ट बेल बाद गिरफ्तारी बेल फाइल करनी पड़ती, उसे मैच पे आर्ग्यू करना पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस था जिसको इंश्योर करने के लिए कोर्ट ने ये सारी चीजें की। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहेगा हैदर वहीद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हैदर साहब। हैदर साहब ये फरमाइएगा कि आज तो हमने जो फैसला सामने आया वो देखा हाई कोर्ट का इस्लामाबाद की, इमरान खान साहब को 13 तारीख को सेशन कोर्ट में पेश होने का कहा है और ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। इस सब में इमरान खान साहब की जो अटेंडेंस है, हाज़िरी है, वो एक मुहिम्मा बनी हुई है। इमरान खान साहब और उनके वकला ये कहते हैं उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए पेश नहीं हो सकते और उनकी ज़ाहिर टांग के अंदर गोलियां भी लगी हैं, तो ही इज़ नॉट प्रॉपरली फिट। और वैसे भी ओवरऑल कोर्ट्स के अंदर लोगों का आना और इस किस्म की हंगामा राई या एक लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाना इज़ नॉट ऑल्सो सेफ फॉर द ऑनरेबल कोर्ट एज वेल। सो वीडियो लिंक की ऑप्शन को हम बात कर रहे हैं और इस पर फरमाना है हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर वकास साहब, उनका कहने के ऐसी प्रोविजंस ऑप्शन मौजूद हैं, बट ही इज़ वंडरिंग कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। बहुत सारे और लोग भी सवाल से कंसर्न है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर, इन विच डायरेक्शन दिस इज़ हेडिंग? देखें, अगर खान साहब की जिंदगी को वाकई इतना खतरा है तो उन्हें चाहिए कि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके एक मजमूई तौर पे ऑर्डर लें कि ये जो कानूनन उनका फर्ज है कि वो हर पेशी पे कोर्ट पेश हुआ करें, तो उससे उन्हें अस्तस्ना मिल जाए और हर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इस तरह की पिटीशन फाइल करें, ना कि हर एक कोर्ट में जाके इस तरह के ड्रामे करें। तो मेरे ख्याल से या तो एस्टैब्लिश एक दफा कर लें कि वाकई जान को इतना खतरा है कि उनकी अपीयरेंस जो है उसे जो है वो नहीं दे सकते वो, तो ताकि मतलब कम से कम इज्जत से कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो उन्हें ना हो। और मेरे ख्याल से जो लोग कोर्ट की जजेस की अपनी ओवरऑल एप्रीहेंशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जिस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है, शख्स के ऊपर बचा है, सो व्हाटएवर ही इज सेइंग इज इट्स जेन्युइन। बात ये नहीं है, बात ये कि भाई उनकी जान को खतरा है इस हद तक कि वो अपना फर्ज नहीं निभा सकते कि वो कोर्ट की हर पेशी में फौजदारी मुकदमे में पेश हो या ना हो। इसका फैसला कोर्ट ने करना है, यह इस्तिस्ना सिर्फ कोर्ट दे सकती है और वहाँ पे वो अपना केस रखें और कोर्ट फैसला करे, ना कि हम टीवी पे इसकी जो है वो रोज बात करते रहते हैं। एक कोर्ट ऑर्डर होगा तो फिर ना हम बात करेंगे और असल बात की तरफ फिर आएंगे कि भाई खान साहब ने वाकई ये जुर्म जो है किए हैं या नहीं किए हैं। और खान साहब के जो नाक़िदीन हैं और जो उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं वो पता नहीं क्यों इस पे ज्यादा क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं कि वो कोर्ट जाएं। सिर्फ उनका एम्फेसिस होना चाहिए कि केस चले। अगर वीडियो लिंक पे भी केस चल जाता है डे टू डे तो उनका काम हो रहा है। उनका मकसद ये होना चाहिए कि खान साहब जो है वो केसेस को फेस करें और अगर उनकी सजा होनी है तो जल्द अज जल्द हो और वो डिस्क्वालीफाई हो, जेल जाएं और वो कैंपेन ना कर सकते। आखिर उनके जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज है उनका असल हदफ तो ये है ना। वैसे तो वो पेशी पे जाते हैं तो और ज्यादा उनको जो है मतलब एक आधा पौना जलसा ही करके आ जाते हैं, तो क्या जरूरत है उस पर इंसिस्ट करने की। हाँ, उनके ना होने से अस्तस्ना से केस रुकना नहीं चाहिए,
असल मकसद इनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज का होना चाहिए कि केस बढ़े ताकि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके, ना कि उनको जो है वो इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो डाले जाने के हवाले से जोर डालना चाहिए। ठीक है, ये फरमाएं सर कि अब इमरान खान साहब ने जिक्र किया केसेस का, वो ये उन्होंने ट्वीट भी किया, वो कहते हैं 74 के पता नहीं 75 केसेस मेरे पे बन चुके हैं, आई एम क्लोजर टू अ सेंचुरी। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो की जा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा नए चेयरमैन नैप आए और फौरी तौर पर टीम वहाँ पे पहुँच गई समन लेके। इन सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो उनकी बात में वज़न फ़िलहाल तो हमें दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हेन एवर ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त जो केसेस बाकी लोगों के खिलाफ बन रहे थे, एक कलेक्टिव फिगर इकट्ठी कर ली जाए तो तब भी शायद वो इतने केस नहीं बनेंगे। उनकी इस बात में कितना आपको वज़न लगता है? चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि उन्हें इस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है तो हर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो सारे मामला आते हैं उनको यकमुश्त एक पिटिशन में लेके जाएं और ये ऑर्डर लें कि अब एक मजीद FIR जो है वो कोर्ट की इजाज़त से ही कटेगी और ये हरासा होने के हवाले से एक मजमुआ पेश करें और देखें कि कोर्ट्स पर उनकी बात जो है वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते। तो मेरे ख्याल से वो उन्हें चाहिए कि ठीक है, सियासी नैरेटिव वो बना रहे हैं, दूसरी साइड अपना बना रही है कि उन्हें गीदड़ कह रही है, ये विक्टिम ही कह रहे हैं, वो गीदड़ कह रहे हैं और एंड में फैसला कोर्ट ने करना है और आई थिंक हमें भी वही फैसला रिस्पेक्ट करना चाहिए जो कोर्ट से आएगा। बाकी ये गीदड़ विक्टिम चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हिलाली साहब। हिलाली साहब, इमरान खान साहब ने कल ट्वीट किया, कहा 74 के करीब केसेस मुझ पर बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा नैब के समन भी वहाँ पर मौजूद थे, एक टीम की सूरत में वहाँ पर आए थे, नए चेयरमैन नैब आए हैं। इमरान खान साहब का ये नैरेटिव या उनका ये कहना बिल्कुल अपनी जगह कायम है और इसमें जब हम ओवरऑल हालात का जायज़ा लेते हैं तो यूँ नज़र आता है कि वो या उनकी लीडरशिप जो कह रही है उस बात में वज़न है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब ये खुद ताकत में थे, इक़्तिदार में थे, यही कुछ जो है मौजूदा हुकूमत यानी उस वक्त की अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो रहा था, तो वाई टू क्राई? अगर आपके साथ ये कुछ हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, सीधी सादी बात तो ये तो है कि अगर जैसे उन्होंने वाकई किया था और वो कह रहे थे कि मैंने इंसाफ के इसके लिए किया था कि जस्टिस हो उस मुल्क में, तो अगर उनके खिलाफ केसेस हैं और उनके जो अपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कानून के उनके खिलाफ, और अगर वो केसेस क्या कहते हैं, अगर वो सच हैं, दे होल्ड वाटर, तो उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर वो गलत हैं तो मेरे ख्याल में फिर थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होगी उनकी, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि कोर्ट में वो खड़े रह सकेंगे बेल के लिए। तो ये पॉलिटिशियन आजकल पाकिस्तान का जो होता है, ही मस्ट बी रेडी, वो तैयार होना चाहिए इस किस्म की, आप कहें विक्टिमाइजेशन या प्रेजुडिस या इस किस्म की टारगेटेड एक्शन के लिए। अच्छा, अब ये फरमाएं हिलाली साहब के ये तो ज़ाहिर है लीगल मैटर है, उस बहुत सारी चीज़ें और भी सामने हमारे आ रही हैं। एक सर्वे मैंने आज देखा, गैलप का सामने आया, जिस सर्वे में इमरान खान की ओवरऑल पॉजिटिविटी या पॉपुलैरिटी के हवाले से मुख्तलिफ इंडिकेटर से कलेक्टिव परसेंटेज निकाली गई थी। 65 के करीब इमरान खान की परसेंटेज है और आधे से भी ज़्यादा गैप जो कम है उसके ऊपर बाकी लीडरान है, इसमें जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। क्या सिर्फ महंगाई ही वजह है जिसकी वजह से लोगों के नज़दीक इमरान खान इज़ दी ओनली सोल्यूशन, या आपके ख्याल से देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान जो है अब पाकिस्तान का जिद बन गया है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान का जिद बन गया है। मेरे ख्याल में आप जो भी उसे करें, आप बेशक उसको जेल में डाल दें, आप बेशक उसके लोगों को जेल में डाल दें और तकसीम कर दें सब जेलों में पाकिस्तान में, और हाँ लोग शायद निकले, फिर भी नहीं निकलेंगे नहीं, मगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब वोट करने का टाइम आएगा वो सब जो है उनको वोट देंगे, तो उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। लोग अगर भी ना आए तो इसका मतलब नहीं है कि उसके लिए वोट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक परमानेंट फीचर है पाकिस्तान में, जब तक इलेक्शन हो और एक दफे वो वापस आए। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर वकास अबरेज साहब, ये फरमाइएगा, अब ज़ाहिर 13 तारीख को इमरान खान साहब को अपीयर होना है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तोशाखाना केस, अगर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा समझा सकें कि इस वक्त इमरान खान साहब का जो ओवरऑल अभी केस है एज़ फार एज़ ये तोशाखाना मैटर इज़ कंसर्न, वो कहाँ पर खड़ा है और कितने हॉट वाटर्स के अंदर इमरान खान साहब को आप देख रहे हैं? मुर्तज़ा भाई, ही इज इन टू हॉट वाटर एंड हैज टू फेस म्यूजिक बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसकी पर्पस ये था, ये उसके पीछे जो चीज़ें नजर आती हैं हमें तोशाखाना केस के अंदर,
खान साहब ने जो घड़ियाँ फरोख्त की थी उनको अपने गोशवारों के अंदर दाखिल नहीं था किया। 63(1)(p के तहत कोर्ट ने फॉर सिंगल टाइम उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। यू कैन एक्जैक्टली रिकॉल योर मेमोरी, ये बड़ी डिबेट थी कि लाइफ टाइम जी जी। डिस्क्वालिफिकेशन है, सिंगल टाइम है। तो फिर उसके बाद 9 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और वो सिंगल टाइम स्टैंड की उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे थे, सेक्शन 167, 172 जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 की 2 दफात हैं, उनके तहत इलेक्शन कमीशन खुद कंप्लेनेंट बन के उन्होंने सेशन कोर्ट को ये इस्तगासा भेजा था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करें अबाउट द करप्ट प्रैक्टिसेस एज कमिटेड एज द मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट, जो इन्होंने अपने अपने गोशवारे दाखिल करवाए तो उसको कंसील किया था। तो लिहाजा ये सारा उनका केस है विच इज पेंडिंग बिफोर द एडिशनल सेशन जज। मैं जो चीजें इसके अंदर देखता हूँ, एक तो फैक्चुअल एरर या मिस्टेक जो हाँ सब पार्ट पे किया गया या इनके वकला की तरफ से किया जाए, he has admitted and he has confessed each and everything कि मैंने ये सारी चीजें की थी, बट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लॉ मैंने ये सारी चीजें जो है अपने एसेट्स के अंदर डिपिक्ट नहीं की, जाहिर नहीं की। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था हमारे लॉ के अंदर ये मैक्सिम बोला जाता है, इग्नोरेंट या जूरिस नॉन एक्जिस्टेंस मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ ऐसे किसी एक्सक्यूज को सपोर्ट नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता, ये जुडिकेट नहीं करता जो इग्नोरेंस की बेस पे कोई शख्स जो है वो प्ली लेता है। लिहाजा हाँ साहब जो है he has to face music before the court of law and whatever I am anticipating and expecting this case, अगर वो जो एक टाइम ड्यूरेशन है स्पैन जो लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करता है हर कानून के अंदर कि इतनी ड्यूरेशन के अंदर आपने ये काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी या चांस जो है वो लैप्स कर जाएगा। हाँ साहब ने विद इन टाइम वो अपने गोशवारों में दाखिल नहीं किया। हाँ लेटर ऑन द सब्सिक्वेंट स्टेज उन्होंने वो सारी की सारी चीजें विद द रीजनेबल एंड लीगल अप्रोच वो चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाई कि हर वो दिन जिसमें उन्होंने ताहीर की, हर वो मिनट, हर वो सेकंड जिसकी वजह से वो ताहीर की गई या डिले किया गया, वो कोर्ट क्या किसी बेस पे कंडोन कर सकती है? अगर कर दे तो मेरे ख्याल में ये जो नहली की तलवार है, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है, ये इनके सर से उतर जाएगी। क्योंकि इस केस के अंदर जो 167, 172 की 2 दफात को इम्पोज किया गया, इसकी सजा 3 साल से 5 साल है। और हमारा 62 और एट द सेम टाइम 63 देखें तो दोनों के अंदर अगर कोई शख्स 5 साल की सजा अगर उसे कन्विक्ट करती है कोर्ट तो फिर वो नाअहल हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा। हुमा बकाई साहब ने ज्वाइन किया, मैं हुमा बकाई साहिबा की तरफ जाता हूँ। हिलाली साहब, मैं आपसे उससे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट द 90 डेज़ इलेक्शन, वट एवर आप इसको कह लीजिए, एक मुहिमा कह लीजिए या इसको एक ड्रामा कह लीजिए, दैट इज़ नॉट बीइंग सॉर्टेड आउट येट। अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हमने देख लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रही हैं। आपको लगता है नवे रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी किसी के खिलाफ और सख्त तरीन होगी अदालतों की जानिब से? के इंतखाबात नहीं करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वो कैसे नहीं कर सकते इलेक्शन? एक चीज तो इस मुल्क में होना ही है, वो है इलेक्शन। उससे कैसे बच सकते हैं? कौन सा इंटरप्रिटेशन ले आएंगे कि उससे बच जाएं? और अगर वो ले आए तो वही होगा ना कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ये वो, विच इज नॉनसेंस। 2008 में सिचुएशन वाज वर्स, लॉ एंड ऑर्डर वाज वर्स, मगर उधर उस वक्त भी इलेक्शन हुए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तो होने हैं, और जैसे इलेक्शन होंगे तो उसका नतीजा भी सबको पता है क्या होगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट को कुछ चलाना चाहते हैं विद डिग्री ऑफ लेजिटिमेसी, यू हैव टू होल्ड इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र हिलाली साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हुमा बकाई साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इमरान खान साहब तो वैसे इस हवाले से ट्वीट भी कर चुके हैं, अपने खुतबात के अंदर भी वो कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाए जा रहे हैं, क्लोजर टू अ सेंचुरी। ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन ने भी उनके, बल्कि साथ फवाद चौधरी साहब के भी जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं और 14 मार्च को जो है उनको पेश होने का हुक्म दिया है। बल्कि इससे पहले मैं बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब से लीगल पॉइंट जान सकूँ। अब्रेज साहब, अगर आप ये फरमा सकें कि हुमा बकाई साहिबा से दोबारा हमारा रब्ता बहाल हुआ है। हुमा बकाई साहिबा, इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, उनके फवाद चौधरी साहब के भी जारी किए हैं। इमरान खान साहब का कहना है, उनकी जमात के लीडर्स का कहना है कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, सारी सूरत हाल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब का हुआ है। अभी कुछ बात आ रही है कि शायद वजीर दाखिला साहब के भी वारंट जारी हुए हैं।
So this entire situation has become a joke. ना हमें अब अदलिया की सूरत हाल ये है कि हम कह सकें कि जी ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अदारा है, ना एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव है, ना मतलब ऐसा लगता है कि जो पोलराइजेशन है या ये जो बढ़ी हुई सियासत है इसने पाकिस्तान के हर एलिमेंट को इन्फ्लिक्ट कर दिया है, चाहे मीडिया हो, चाहे तज्जियाकार हो, चाहे जजेस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। इस वक्त ARY बंद है और जिस तेजी से पेमरा ने उसको बंद किया उससे भी आप सवाल उठा सकते हैं। जिस तरह के वारंट जुडिशरी से, जिस तरह के फैसले और आवाजें जुडिशरी से आ रही हैं उस पर भी आवाजें उठ रही हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर में कौन सा नाम नहीं लिया और उस हवाले से उनके लिए कोई कदगन मौजूद नहीं है, जबकि इमरान खान साहब की तकरीर बैन हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो फिर हुमा बकई साहब क्या समझें, मतलब ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? गुजारिश करूं, मैंने ये बात पहले भी कही है और मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ कि इस वक्त जो ये फ्लूइड सूरत हाल है, जो ये बिल्कुल फ्लक्स है, इसको रोकने की और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वेयर द बक विल स्टॉप। जुडिशरी पे रुके, पहले हमारा ख्याल था जुडिशरी फैसला कर दे कि हालात बेहतर हो जाएंगे, आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रही, गेट 4 से जवाब नहीं आ रहा। तो इस तरह तो पाकिस्तान एज अ कंट्री इम्प्लोड कर जाएगा और उसी की वजह से आपने देखा कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक गवर्नेंस है वहाँ वो कोई कुछ है ही नहीं। इवन IMF से जो मुज़ाकरात हैं उन पे भी शैडो है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का कि कौन पावर में आएगा, इलेक्शन ना करवाना क्या IMF की शर्त है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जिस दौर की सियासत पाकिस्तान में हो रही है वो इस सियासत में कोई एंकर नहीं है। यानी कहीं से जो हमारी शिप है, हमारी मुल्क की रियासत की जो शिप है वो अड्रिफ्ट है और कोई एंकर नहीं है कि उसको एक जगह रोककर उसको डायरेक्शन दी जाए कि भाई इस तरफ चलो। और ये सूरत हाल बहुत अरसे तक चल नहीं सकती। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने इकनॉमिक जिक्र किया, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न है जो खासा बढ़ता चला जा रहा है। और इमरान खान साहब को जो आउस्टर है उसके हवाले से वो तो खैर वोकल हैं, कह रहे हैं, उनकी जमात वाले भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी और भी वॉइसेस आ रही। मिसाल के तौर पे आज मैं फॉर्मर ब्रिटिश एम्बेसडर हैं क्रेग मरी, उनकी एक ट्वीट देख रहा जिसमें उन्होंने कहा कि द CIA डिपोजिंग ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ऑपोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन ऑपरेटिंग विद इन from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years. क्या कहेंगे आप इस बारे में? US when there are troubled waters, people will also comment and people will also come and fish. तो एक सिक्योरिटी डायमेंशन जहाँ इस वक्त हमारी अफवाज नबर आजमा है, वहाँ तो मैं समझती हूँ सूरत हाल संभल जाएगी। रोज हमारे यहाँ शहादतें हो रही हैं, लेकिन वहाँ वो सूरत हाल को संभाल लेंगे। इस वक्त वो हालांकि उस इंस्टीट्यूशन में भी पोलराइजेशन है, लेकिन इस हद तक इंटैक्ट है कि जहां रियासत की बका का सवाल हो वो जुड़कर काम कर सकते हैं। और जो सेकंड टियर है और थर्ड टियर है, टॉप टियर में मसाइल है, दूसरे टियर जो है वो अपना काम सही अभी भी कर रहे हैं बहैसियत अदारा। तो वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो टेकन केयर हो। और फिर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो है वहां पर जाहिर है कि सवालात हैं। इस मुल्क में पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन की बहुत बड़ी तारीख है। हम पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में बिलीव करते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब की अटेम्प्ट के बाद जो चीजें सामने आई थी, एक आदमी आ गया जिसने जिम्मेदारी भी ले ली, ब्लास्फेमी का पूरा मुकदमा भी बन गया, तो तमाम बातें इस बात की तरफ तो इशारा करती है ना कि सूरत हाल ग्राउंड पर मखदूश है। लेकिन क्या उनको एलिमिनेट करने वाले ये सोच रहे हैं कि क्योंकि बीबी की एलिमिनेशन बर्दाश्त कर गई ये जमीन और बीबी का और भुट्टो का खून ये जमीन बर्दाश्त कर गई, वो एक और बड़े हाई प्रोफाइल लीडर का खून भी बर्दाश्त कर लेगी? उनके जहन ये सोचकर नहीं कांपता कि कहीं ये इसकी कीमत पाकिस्तान अदा ना करे, इसकी कीमत रियासत अदा ना करे और इस किस्म की इनारकी अनलीश हो जो कोई भी ना संभाल पाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सोच मौजूद है तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेनजीर के बाद जिस तरह बेनजीर बीवी के बाद
जिस तरह कौम गिपरी थी फिर संभल गई थी, हो सकता है कि आज कौम गिपरे तो ना संभले, क्योंकि आज भी जो गैलप की रिपोर्ट आई है उसमें वो 62% पॉपुलैरिटी है उसकी। और आप देखिए गैलप की जो इंटरेस्टिंग है ना वो सर्वे, क्योंकि एक जमात के दो लीडर्स हैं। जी मैं भी वही देख रहा था। और इमरान खान साहब जाहिर है कि तने तना है, तो शहबाज शरीफ भी हैं, तो मरियम शरीफ भी हैं, तो नवाज शरीफ भी हैं, तो जरदारी भी हैं, तो बिलावल भुट्टो भी हैं। मैं उसमें नैरेटिव भी देख रहा था कि ये हमने रियासत को बचाने की कीमत अदा की है। तो आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त रियासत जो है वो एट स्टेक है। हर एक को एक कदम पीछे हटकर पाकिस्तान के लिए फैसला करने की जरूरत है, बशमूल इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमें हुमा बकाई साहिबा ने प्रोवाइड किया था। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक उसकी जानिब बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप और मैं जो गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर इमरान खान साहब की आज सेशन कोर्ट से जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उसकी मनसूखी की तो फैसला सामने आया, उसको डिस्कस किया। लेकिन उसी में जो आज आर्ग्यूमेंट हो रहा था, कहते हैं जी जजेस का कोर्ट का मूड मिजाज भी जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। उसमें आज जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब के वकला से मुकालमा कर रहे थे, इस्तफसार कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो अदालतों का सामना नहीं करेंगे और सारा मामला चला लेंगे तो ज़ाहिर यूँ हो नहीं सकता। जिस पर उनके वकला ने कहा कि इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं। जज साहब ने फिर उस पर फरमाया अगर पेश होना चाहते हैं तो क्या आप बयान हल्फी देंगे। 30 मिनट का वक्फा किया गया, उसके अंदर इमरान खान साहब से रब्ते करने का कहा गया। इमरान खान साहब से रब्ता हुआ, रब्ता होने के बाद जज साहब को फरमाया गया, कहा गया वकला की जानिब से कि जी इमरान खान साहब कहते हैं हमें 1 माह का तकरीबन आप वक्त दे दीजिए। और उससे पहले जज साहब ने कहा 2 माह का आपको वक्त ना दे दें। तो फिर जज साहब ने इन रिस्पॉन्स कहा हाँ जी मैं आपको यही कह रहा था कि 2 माह का वक्त ना दे दें आपको, अगर आपको 2 माह का वक्त दे दें तो फिर हम साइलिन को भी 2 माह का वक्त दे देते हैं। तो ओवरऑल इस सारी कॉन्वर्सेशन से जो मैं नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा हूँ या जो मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, वो किसी भी सूरत में मुझे लीनियंसी देती हुई नज़र नहीं आ रही। इससे पहले हमने वीडियो लिंक पर भी बात की, ऐसी ऑप्शंस का भी जिक्र हुआ। सो कोर्ट का ओवरऑल मूड मिजाज अबाउट इमरान खान इज़ टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ देम, जबकि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जी कोर्ट की जानिब से उनको खुल्लम खुल्ला छुट्टी है। आपने बड़े तबसरे तज़िये किए हैं, हुकूमतें आती जाती देखी हैं, क्या लग रहा है खान साहब को फेवर मिल रही है या ज़रा हाथ टाइट है खान साहब के ऊपर अदालतों का? देखिए मुर्तज़ा, आई थिंक सो खान साहब हैज़ टू गो अंडर दीज काइंड ऑफ टनल्स एंड हॉरिजन, चूंकि इससे गुजरे बगैर उनका गुजारा नहीं है। जो इस वक्त कोर्ट्स की इंटेंशंस नज़र आ रही हैं, अल्टीमेटली मैंने पहले भी आपके सामने इस चीज़ का तज़किरा किया कि जो चीज़ें थी फिर उसके बाद इनके पार्ट पे एक बहुत बड़ा लीगल एरर किया गया, 63(1) के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, आफ्टर दैट कंप्लेंट फाइल की गई। मेरे ख्याल में कोर्ट का सामना करना ही पड़ना है। इवेंचुअली जो भी इनका केस है, ही हैज़ टू कंटेस्ट हिज बैटल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट से बाहर किसी तरीके से ये अवेड अल्यूड या किसी तरीके से अपने आप को इससे किनारा कश नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो केस इनके खिलाफ एस्टेब्लिश हो चुका है उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ही आर्ग्यू करना पड़ेगा। टीवी पे अदालतों के बाहर मजमों में जुलूसों में ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट हैज़ टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स बाय द बुक ऑफ लॉ। बुक ऑफ लॉ में आपका जो एविडेंस है आप वो एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि इस इंटायरली न्यू केस वो इसलिए न्यू केस है कि वो जो पहली इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने तो उनको गोशवारों के हवाले से डिस्क्वालीफाई किया। अब जो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे हैं, इसमें इनको ये चीज प्रूव करनी है कि इनके पार्ट पे किसी किस्म की कोई मैलिजेंटली या विंडिक्टिवली कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं की गई। एंड ही हैज prove all these things before the court of law in the light of concrete and cogent piece of evidences। इनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वकला को भी इनके अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि इनके जो लीगल टीम है उसके पार्ट पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये रही, चाहे जस्टिस काजी फायद ईसा का रेफरेंस हो, चाहे HM91 का रिकॉर्ड हो, इसके अलावा जो सदारती रेफरेंसेस भेजे गए, नैब के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया। तो मेरे ख्याल में खान साहब को अपनी जो लीगल टीम है उसको देखने की जरूरत है। ब्रिस्टल एलिजाबेथ जैसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है इनकी लीगल टीम के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनको मेरे ख्याल में गलत मशवरा देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आमिर साहब रहे, मैं इमरान खान साहब के मजीद केस के हवाले से आपसे बात करता हूँ।
लेकिन मैं उस सब में एक चीज़ चाहता हूँ कि आप ऐड ऑन करिए ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि एक तरफ तो आइन और कानून जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ कर रहा है उसमें इमरान खान साहब को ज़ाहिर अदालतों के आगे अपीयर होना है, ये आपका ओपिनियन है और सबका ओपिनियन है, और वो इससे बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन इस सब असना में उनको पैमरा की जानिब से भी जो है वो एक पाबंदी का सामना है, उनकी तकारीर जो है वो ऑन एयर नहीं जा सकती। पैमरा ने 2017 के जो एक्ट है उसको सामने रखते हुए ये हुक्म सादर किया है, जबकि बहुत सारी ऐसी तकारीर भी ऑन एयर जा रही हैं जिन तकारीर के ऊपर आप और मैं और बहुत सारे लोग जो है वो एतराज़ात भी उठा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है? कि आर्टिकल 19 के अंदर से वो जो 5 रिस्ट्रिक्शंस और इम्पेडिमेंट्स रखी गई हैं उसको खत्म कर लें, या फिर उस जो इम्पेडिमेंट्स हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस भी वहीं पे रखनी है, उसको ऑब्जर्व भी करना है, तो फिर जिस शख्स के खिलाफ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन में 121A या 124A सेडेशन का मुकदमा लॉन्च किया जाए, वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किया जाए। वो ये ना हो कि पिक एंड चूज का प्रोसेस हो। खान साहब के खिलाफ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज करें। इसी तरह जब इमरान खान साहब खुद बैठे हुए तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किया गया, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ किया गया, दीगर पार्टी के आप खासा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ बात ले यहीं से आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले तो हमारे लोगों को अहवाल थोड़ा सा बताइए कि आपके जेल के आयाम जो है वो कैसे रहे और हौसले कितने बुलंद हैं, और ख़ान साहब के पीछे या उनकी कॉल पर दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और उन्होंने हौसला इनायत कर दिया और जेल के दिन कट गए। अल्हम्दुलिल्लाह हौसले से, सब्र से कट गए, और खान साहब का जो भी हुक्म होगा पार्टी ने पहले भी तामील किया, आइंदा भी कर लेंगे। और बाकी हौसले हमारे कल भी बुलंद थे और आज भी बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले ठीक है। ये फरमाइएगा सर कि अब इमरान खान साहब गालिबन दोबारा कैंपेन कर रहे हैं और लाहौर के अंदर जो है वो एक रैली की सूरत में हम आदर साहब ने जिक्र किया कि एक निकाली जाएगी कैंपेन, कह लीजिए इलेक्शन की, या जो भी इसको आप नाम दे लीजिए। अदालतें उनको तलब कर रही हैं और इमरान खान साहब की मौजूदगी जो है वो रिक्वायर्ड है। आज भी हमने जो कुछ हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा ग्रांट मिला उनको और दोबारा पेशी के लिए कहा गया सेशन कोर्ट के अंदर, कोई रिलक्टेंस है इमरान खान साहब की जानिब से पेश होने के लिए? क्योंकि आज जो मुकालमा हुआ जज साहिबान के दरमियान और वकला के दरमियान, उसमें ये था कि जज साहब को कहा गया कि हमें 1 महीने का वक्त दे दें, लेकिन जज साहब ने कहा किसी सूरत में नहीं दे सकता, अगर आपको 1 महीने 2 महीने का वक्त देना है तो मैं आम साइलिन को क्यों ना दूँ फिर ये वक्त। हाउ डू यू सी दिस, एनालाइज दिस, द एंटायर सिचुएशन? देखिए, कोई रिलक्टेंस नहीं है, अदालतों में पेश होते रहे हैं, आइंदा भी हो जाएंगे। सिर्फ कंसर्न है सिक्योरिटी की, और उस सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हमने दरखास्त की है कि एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया जाए कि जो अब जिसका के रिवाज आला अदालतों ने जिसे तस्लीम कर लिया है, और वो है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए वो जो है वो हाजिरी और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, सवाल जवाब हो सकते हैं। अदालतों में हम नहीं चाहते कि उनको बिला वजह एक्सपोज किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो सीरियस है। तो एक बात, और इसी बुनियाद पर हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मैंने खत भी लिखा है जिनमें दरखास्त की है, तारीखी हवाले दिए हैं जिसमें जनाब लियाकत अली खान साहब का जिक्र है, उनकी शहादत का, उनकी असैसिनेशन का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, ये वो 2 वाक़यात हैं जो तो हमारे सामने हुए हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए और सिक्योरिटी थ्रेट्स को सामने रखते हुए गुजारिश की गई है कि कोई ऐसा रास्ता तलाश कर ले कि कानूनी तकाजे भी पूरे हो जाए और जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी एड्रेस हो जाए। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स है सर फिर ऑनरेबल कोर्ट का? देखिए, अब वो तो उन्हें फैसला, अभी तो हम मुंतज़िर है कि वो क्या इस पे हुक्म फरमाते हैं या क्या इस पे कोई वो गौर करते हैं। अभी तो भेजा है, जवाब के मुंतज़िर है। दूसरा, आपने कहा कि ऑब्वियसली वो अपनी कैंपेन का स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल लाहौर में रैली होगी, वो जवान पार्क से लेके दाता दरबार जाएंगे और वहाँ
दाता की इजाज़त से इंशाअल्लाह जो है लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर है, अजला है, उस पे तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो इमरान साहब की क़यादत में शुरू होगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ भी है, लेकिन हमने उसके लिए एक ऐसे बंदोबस्त किया है कि वो जो उनकी गाड़ी जिसमें ट्रैवल करना है वो बॉम्ब प्रूफ भी हो, वो बुलेट प्रूफ भी हो, और उनका जो गाड़ी से बाहर निकलना या बाहर निकल के वेव करना, कहते हैं ना छत पे से खड़े हो जाना, वो चीजें इन हालात पे अब हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान को उनकी जरूरत है और हम बेवजह रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, एक सर स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा आपसे, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ ओनली पीटीआई बट बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिटिश एक फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर रहे एम्बेसडर क्रेग मरी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं जी कि द CIA डिपोजिंग ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ऑपोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन ऑपरेटिंग विद इन and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years। ये फरमाएं। अमेरिका के हवाले से आउस्टर का तो हमने सुना, उस पर खुल्लम खुल्ला आपका सबका नैरेटिव सबके सामने क्लियर है। ड्रोन्स के स्पेसिफिकली हवाले से कोई बात हुई? मुझे आपकी आवाज सही सुनाई नहीं दे रही, बड़ी धीमी है। आप क्या कह रहे हैं कि क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन पा रहा हूँ, जरा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए या जरा ऊंचा बोल लीजिए। मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ये सवाल बतौर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है आपसे कि एक ब्रिटिश एम्बेसडर हैं फॉर्मर क्रेग मरी, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसका खासा जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं कि द CIA डिपोजिंग ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ऑपोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दौर में स्पेसिफिकली अमेरिका की जानिब से US ड्रोन्स के हवाले से कोई मुतालबा किया गया कि आपकी सरजमीन पे या आपकी सरजमीन से हमने गुजारने हैं, और इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली नो का, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात नहीं मैं कर रहा, बट स्पेसिफिकली अबाउट ड्रोन्स। देखिए अर्ज ये है, इमरान खान का ड्रोन्स पर एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने ड्रोन्स के इस्तेमाल की मुखालिफत की है और उन्होंने कहा है कि उससे कोलैटरल जो डैमेज होता है, उस डैमेज की वजह से रेडिकलाइजेशन बढ़ती है और एक रिवेंज का एलिमेंट बढ़ता है, एक्सट्रीमिज्म उससे जोर पकड़ती है और बेगुनाह लोग मुतासिर होते हैं। हमने उसकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सर कोई आई, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट यूएस की जानिब से? देखिए ऑब्वियसली उनकी व्यूज बड़े क्लियर हैं इमरान खान के, इसलिए आपने देखा होगा कि पीटीआई के दौर में ड्रोन अटैक्स नहीं हुए और वो एक लाल आया था और पहले जो होते रहे आपके सामने है। ऑब्वियसली जो एयर फ्लाइट का एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस पे भी एक सोच विचार हो रही थी कि ये जो एक इनफॉर्मल किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, एक कोई रिटन मुआहदा नहीं है, इसको रिड्यूस किया जाए इनटू ए रिटन अंडरस्टैंडिंग। अब उसमें मेरे अब इल्म नहीं है कि फिर क्या पेशरफ्त हुई न हुई, लेकिन आपके इल्म में ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं है जो फॉर्मली उन्होंने पुट अप की हो? जी मेरे इल्म ज़ाती इल्म में ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये मौजूदा जो हुकूमत जा रही है, इसमें भी हमने कोई ड्रोन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, सो इससे क्या मतलब अखज़ किया जा सकता है? एंड प्लीज़ एडिंग ऑन कि इस वक्त एक सिक्योरिटी डायलॉग जारी है बिटवीन द US एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन इस्लामाबाद। क्या कोई ऐसी पेशरफ्त आप देख रहे हैं, आपकी असेसमेंट में है कि हो सकती है? देखिए अब मुझे नहीं मालूम कि इस डायलॉग में उनका एजेंडा क्या है और इस हुकूमत का क्या रवैया होगा, मुझे नहीं मालूम। देखिए काउंटर टेररिज्म पर अगर डायलॉग हो रहा है तो ये तो मेरी नज़र में इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। हम टेररिज्म का शिकार रहे हैं
और काउंटर टेररिज्म में अगर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में हमें कोई मदद मिल सकती है, अमेरिका से मदद मिल सकती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी राय में कोई हर्ज नहीं है। हम अपने लोगों को, अपने मुल्क को अगर महफूज कर सकते हैं, मासूम जानों को बचा सकते हैं, तो ये एक मुस्बत चीज होगी। लेकिन उसकी आड़ में ये हुकूमत क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करती है। देखिए, हम एक सॉवरन मुल्क है, और अगर हुकूमत ने कोई ऐसी चीज करनी है जो कि गैर मामूली नौयत की है, तो मेरी नजर में उन्हें मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि देखिए इन पर एक सवालिया निशान भी है। लोग समझते हैं कि ये तो इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं ना इनको, तो वो मतलब पार्लियामेंट को और जो कम से कम पार्लियामेंट्री लीडर्स को जरूर एतमाद मिले, क्योंकि ये बड़ा हसास मसला होगा। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल ये फरमा दें, इलेक्शन 90 रोज़, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हम सबके सामने मौजूद है, देख रहे हैं आप वैसे ओवरऑल आपका तबसरा तजिया में, चारों नॉट बीइंग जस्ट पार्ट ऑफ पीटीआई, ज़ाहिर आप तो चाहते हैं, बट लग रहे हैं आपको ग्राउंड पर रियलिटीज़? देखिए, अगर आप आइन की पासदारी और आइन का एहतराम करते हैं, तो फिर इलेक्शंस न करवाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको इलेक्शन कराने होंगे, और अगर आप आइन से मावरा कुछ करना चाहते हैं, इस पे तो वकला का ओपिनियन बड़ा वाजे है, इस पे कोर्ट का फैसला बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आ चुका है। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेसिडेंट साहब के साथ मशावरत के बाद पंजाब की डेट आ चुकी है। गवर्नर केपी के बारहा कह चुके हैं, अभी तक ऐलान नहीं किया लेकिन बारहा कह चुके हैं कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आइन शिकनी करेंगे, नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मुझे तो इलेक्शन दिखाई देता है और होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक खेल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था शाह महमूद कुरैशी। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।